हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। कैसा हुआ आप सभी का पेपर, ज़रूर बताइए कमेंट करके। और उससे पहले आप अपनी हिंदी के आंसर की मैच कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा हिंदी का, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा आशु भाषण। क्या है सही उत्तर होगा आशु भाषण। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियां हैं, कितनी बोलियां हैं। तो इसका सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न है सामाजिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय हैं। सामाजिक शब्द के मूल शब्द कौन सा है। सामाजिक शब्द में जो मूल शब्द है वो है समाज। क्या है समाज। तो ये ए फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है तद्भव पत्रिका के संपादक। तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। नेक्स्ट, 12 बरस सो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। जगनी की। ये मैंने जो पंक्तियों वाली वीडियो बनाई थी उसमें ये पंक्ति होगी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अकाल का पर्यायवाची क्या है। अकाल का पर्यायवाची जो होगा वो होगा हमारा दुर्भिक्ष। चौथा इसका सही आंसर होगा। क्या होगा दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य वो वाक्य है जो अधूरा होता है, पूरा नहीं होता। तो जैसे अध्यापक देखते हैं कि यहाँ पे अभी ये इतना से हमें बात क्लियर नहीं हो रही ना, तो इसलिए ये दूसरा वाला क्या मिश्र वाक्य होगा, सेकंड। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। तो इसके लिए क्या होगा अप्रत्याशित। क्या होगा अप्रत्याशित। ये हमारा तीसरा इसका सही होगा। नेक्स्ट है मुझसे उठा नहीं गया। ये सब ये कौन सा वाच्य है। तो ये हमारा भाववाच्य है। और भाववाच्य अक्सर भाववाच्य ही पूछा जाता है वाच्य में। भाववाच्य हमसे मुझसे उठा नहीं गया। अगला प्रश्न है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निस धन कपट या फिर निधन कपट। तो इसका तीसरा फोर्थ सही होगा। चौथा निधन कपट। अगला प्रश्न हम फटाफट इसके आंसर बता देते हैं जिससे कि आप मैच कर लो और फिर कमेंट करके बताइएगा कितने आपके नंबर बन रहे हैं। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे किया जाता है। मॉरिशियस है। कौन सा है मॉरिशियस। नेक्स्ट है सूर सागर किस भाषा की रचना है। छत्तीसगढ़, ब्रज, बुंदेली या फिर अवधी। ये जो सूर सागर है ब्रज भाषा की ये रचना है। किसकी है ब्रज भाषा की। एक मिनट। अगला प्रश्न है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है। इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। तो क्षेत्रीय में जो हमारा वो परिमाण बोधक विशेषण है। कौन सा विशेषण है परिमाण बोधक। तो ये दूसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा चौराहा में समास। तो चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में संख्या की बात हो रही है तो इसलिए कौन सा द्विगु। दूसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो कौन सी वर्तनी सही है ये हमको इसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा अनुगृहित। तो तीसरा जो है ये हमारा ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से शुद्ध शब्द है। पैतृक, पैतृक, पैतृक। अब देखिए पहला दूसरा तो साफ ही पता चल रहा है गलत है। चौथा भी गलत है। तीसरा जो है हमारा सही है। बहुत ही आसान बच्चों पेपर आया था ये एग्ज़ाम। एक मिनट। जो हमारा थर्ड है ये सही होगा। चलिए शा का शाद जो शा ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो उसका उच्चारण स्थान हमारा है तालु। क्या है तालु। दूसरा सही है। अगला प्रश्न है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में अतिधन अंत। अतिधन अंत। तो ये है हमारा पहला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है उपत्यका का अर्थ है। तो उपत्यका का क्या अर्थ है। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। इसका पहला सही है हमारा। फिर उसके बाद हमारा ये गद्यांश आ जाता है। गद्यांश को आप अच्छे से पढ़े ही होंगे। तो चलिए इसका आंसर हम फटाफट बता देते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है अक्कड़ प्रत्यय है। फोर्थ इसका सही होगा। अगला प्रश्न महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली। अगला प्रश्न है
स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में जो हमारी संधि है वो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था थी। तो इसी गद्यांश के अंदर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कितने वर्ष थे? 35 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, श्रुति धर्म का अर्थ है। तो श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? वैदिक धर्म। क्या होता है? वैदिक। तो फिर इसके बाद जो 56 क्वेश्चन नंबर है हमारा, अणा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान हमारा होगा, इसका उच्चारण स्थान हमारा होगा नासिक्य। क्या होगा? नासिक्य। अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें हमारा परिमाण बोधक है। क्या है? परिमाण बोधक है। गज की बात हो रही है ना, तो ना तो ये गुण है, ना तो ये गुण भी नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं। संख्या की अगर 4 देख के आप कर रहे हो तो ये गज अगर ना होता तो संख्यावाचक होता। तो ये सारे नहीं है, तो कौन सा है हमारा? हमारा सही होगा परिमाण। ठीक है। अगला समास का विलोम क्या है? समास का विलोम जो हमारा होगा वो होगा व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप में और व्यास का अर्थ होता है बड़े रूप में। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का होगा शून्य। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होना, इसका तो आप सभी को पता ही होगा, अप्रिय, बहुत ही अप्रिय होना, अप्रिय लगना, सॉरी अप्रिय लगना। आपने आंसर मैच कर लिए होंगे। आप हमें अपने जो जितने भी नंबर आपके बनते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।